ठीक है, शुक्र है, अल्लाह का निजाम चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपका जरा हाँ जी। बैकग्राउंड बताएं, कंपनी का क्या है आपका सिलसिला, और अ, जी ताकि डॉक्टर मिलजुल साहब। के काम किया जा सके। काफी काफी सारे काम हो जी। रहे हैं, तो हम चाहते हैं अच्छा। कि आप रिप्रेजेंट करें हमें। और ये ब्लॉकचेन के जो प्रोडक्ट है ना हमारे, वो अब अच्छा। काफी दुनिया भर में पॉपुलर है। और अच्छा। एक यूनिक किस्म की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, एक हम्म। कोविड 19 में तकरीबन सारे लोग परेशान हैं ना, इकोनॉमिक कह रहे हैं। प्रॉब्लम सबके साथ है। तो ये सोना एक वाहिद चीज है जो हर आदमी को इकोनॉमिकली ऊपर ला सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह तो रहे हैं ये आप, ये मॉडल हमारा बिल्कुल। है, तो आपका थोड़ा सा तारुफ करवा दीजिए। आपकी अपनी कंपनी है या किसी के साथ आप काम करते हो? नहीं डॉक्टर साहब, मैं दुबई में एक कंपनी है, उसमें जो है ना एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हूँ, डॉक्टर साल अच्छा, डॉक्टर सालेह की है का। ये उन्होंने कंपनी मेरा ना? मुझे आपका नंबर दिया था ना। जी 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 जी, आई सॉरी। रिमेम्बर। जी जी, डॉक्टर साले साहब की है, सिंडियान गोल के नाम से। जी जी जी। तो यार डॉक्टर सालेह से काफ़ी सारे रवाबित हमारे हुए हैं। और ये अच्छा। बताएं कि क्या है इनके साथ मामला। मुझे लग रहा है कि इनकी इकोनॉमिक पोजीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है। पहले तो नहीं थी, मगर अभी जो है ना इनकी डीलें कुछ हुई हैं, तो ठीक अभी है। जो है ना, क्योंकि आगे इन्होंने एक दो पार्टियां भी पकड़ी हैं सही, मतलब कि जो आगे सोना वगैरह, इन्होंने गोल्ड वगैरह सेल आउट करना है आगे। ठीक है। तो उसी एक रशिया की पार्टी है, उसके साथ इनकी डील चल रही थी। ठीक है। तो उसी सिलसिले में मुझे उन्होंने कहा है कि डॉक्टर साहब से बात करें कि कोई अच्छी प्राइस, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था तो आपने 4% पे दिया था ना मुझे। जी जी। 4%, वो कह रहे थे बिल्कुल थोड़ा जो है ना प्राइस हाई करें ना। यार भाई देखो, मेरे मेरे साथ सिलसिला इस तरह से है कि हम्म। जो हमारा ये, मतलब दुबई में जब मैं रहा ना, तो हमने ये अच्छा। अपना टीटी बार्स और ये सारे प्रोडक्ट दुबई में इसलिए आया था कि यार हमारा एक बहुत बड़ा क्लाइंट है वहाँ पे। ठीक है। और उस क्लाइंट के साथ हमारी तकरीबन 10,000 मेट्रिक टन की हमने मित्सुबिशी का सोना प्रोवाइड करने की डील की थी। ठीक है। हम्म। अब वो मित्सुबिशी का सोना जो है वो समहाउ प्रॉब्लमेटिक था हमारे लिए, और उनकी हम्म। टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर हम नहीं दे पा रहे थे। ठीक है ना? अच्छा। दुबई ठीक में है। तो आपको पता है टर्म्स एंड कंडीशंस ना, कि भाई बिल्कुल प्रोडक्ट बिल्कुल। पहले दिखाओ, हम प्रोडक्ट को टेस्ट कर लें, और टेस्ट करने के बाद हम आपको पेमेंट कर देंगे। ये दुबई का उसूल है, आपको पता है, आप दुबई में ही हो। ठीक है ना? आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है डॉक्टर साहब। आ रही है अभी आवाज़? जी अभी आ रही है, ठीक आ रही है। जी जी। तो ये बेसिकली मॉडल के तहत हम ये डील करने के लिए दुबई आए थे। और दुबई के अच्छा। अंदर हमने हालात देखे तो पता ये चला कि भाई वो जो है ना, दुबई का मॉडल ही ये है कि भाई एडवांस में कोई पेमेंट नहीं करता किसी किस्म की। सोना बिल्कुल आप ऐसे ही दुबई है। लेके आओ, हम टेस्ट कर लेंगे दुबई में, और टेस्ट करने के बाद हम आपको पेमेंट करेंगे। ठीक है ना? तो बिल्कुल ये ऐसे ही है। वाला मामला था। और ये लोग जापानीज का जो हमारा ट्रांजैक्शन था, उसके अंदर वो हमसे मांग रहे थे डॉक्यूमेंटेड लेटर ऑफ क्रेडिट। यार 1 मेट्रिक टन की डॉक्यूमेंटेड लेटर ऑफ क्रेडिट भेजो, तो वो क्रेडिट की बेसिस के ऊपर हम आपको प्रूफ ऑफ प्रोडक्ट दिखा देंगे, और आप फिर हम्म। लू हम लो ब्रिंक से, लूमिस से, उसके जरिए से आप जो है ना सोना अपना उठवा लो हम्म। जापान से, टोक्यो से। अब वो अच्छा। मसला इनका ये था कि वो ये दे नहीं पा रहे थे अपनी कंपनी पॉलिसी की वजह से। तो अब मेरा सिलसिला आज भी ये है उस कंपनी के साथ। ये अमेरिकन कंपनी है, लेकिन इनका बेस दुबई में भी है, घाना में भी है। और ये बेसिकली रफ डायमंड, डोर, गोल्ड वगैरह का काफ़ी बड़ा काम ये करते हैं, और बड़ी कैपेबिलिटी भी है। यूँ समझ लीजिए कि जो अच्छा। सबसे पावरफुल आदमी यूएई का है ना, ठीक है ना, वो आप जानते हो कौन है, उस वो उनका फाइनेंसर है। ठीक है ना? अच्छा। हमें अच्छा। कोई अच्छा। इशू अच्छा। नहीं है इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंस। लेकिन उनके डन क्या हो है गया। कि एक हर कंपनी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना। वो कहते हैं कि यार बस ये चेंज नहीं हो सकते। उन्होंने एक एसओपीज अपनी बनाई हुई है ना, तो वो एसओपी में अच्छा। रद्दोबदल करने के लिए या निगोशिएट करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है? तो अब उनकी एसओपी बड़ी हम्म। स्ट्रेट फॉरवर्ड है भाई, कि आप प्रूफ ऑफ प्रोडक्ट हमें दिखाएं। ठीक है जी। और वो प्रूफ ऑफ प्रोडक्ट आप वेरीफाई करवा लो, चाहे ब्रिंक्स से करवा लो, चाहे मेटल और रिफाइनरी से करवा लो। अब उनका मेटल और में भी अकाउंट है। तो क्योंकि हमारा हांगकांग का जो सेलर है,
उनका भी रवाबित मेटल और रिफाइनरी के साथ है। और अब दुबई अट्रैक्टिव इसलिए भी नहीं रहा कि वहाँ पे अब टैक्स लग चुका है डोर गोल्ड के ऊपर ना, तो वो टैक्स फ्री हम ला नहीं सकते दुबई के अंदर। तो अब दुबई इतना अट्रैक्टिव नहीं रहा सोना लाने के लिए, तो अब वो सारे ट्रांजैक्शंस जो है ना हम हांगकांग में कर रहे हैं। तो हांगकांग में कोई टैक्स नहीं है हम पे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। हांगकांग में कैसे आप मतलब कहाँ से परचेज कर रहे हो, सेल किधर कर रहे हो? हांगकांग में मेरा अपना अकाउंट है HSBC के अंदर, और हम मेटल और के साथ काम करते हैं। अच्छा, मेटल और रिफाइनरी है ना, उनके साथ हम काम करते हैं। और बेसिकली सिलसिला बड़ा सिंपल सा है। मेरा सोना आता है इकोवास से, डोर गोल्ड, ठीक है जी। और हम वो डोर गोल्ड को रिफाइन करवाते हैं इन LBA में अप्रूव्ड रिफाइनरीज के अंदर। मेटल और एक है, फिर हमारी जो सबसे फेवरेट रिफाइनरी है वो डॉक्टर साहब एक जरा दोबारा रिपीट कीजिएगा क्योंकि आवाज ब्रेक हो रही थी, अभी ठीक आ रही। दोबारा प्लीज रिपीट करें, मुझे नहीं समझ आई। तो हमारा ये मेटलोर के अंदर हम करवाते हैं रिफाइनिंग, और हम करवाते हैं जनाबे वाला जर्मनी में करवाते हैं हम अरुबिस के साथ, जो दुनिया की ओल्डेस्ट रिफाइनरी है। तो इन रिफाइनरीज के साथ हमारे रवाबित है, और हम बेचते हैं सिर्फ बुलियन, जो 99.99% बुलियन है ना, वो हम बेचते हैं। और अब हमने जो नए प्रोडक्ट निकाले हैं हमारे, वो है हमारे जो मशहूर तरीन TT बार्स है ना, हमारे 10 तोला के बार्स बड़े अच्छे बिकते हैं हमारे दुबई के अंदर। तो भाई वो TT बार का हमने ब्लॉक निकाल लिया कि वो ब्लॉकचेन TT बार है भाई, आप लो और हम आपको वो जो है ना 2% डिस्काउंट पे देंगे। तो कोई नहीं देता, क्योंकि डिस्काउंट पे सोना नहीं बिकता, ठीक है ना। छोटी क्वांटिटी अगर आप एक TT बार लेने जाओ तो डिस्काउंट पे नहीं मिलेगा। डिस्काउंट मिलता है बड़ी क्वांटिटीज के ऊपर। जब आप एक मेट्रिक टन की बात करो तो कुछ डिस्काउंट की बातें चलती है। या आपने कहा कि चलो भाई 100 kg चाहिए, 200 kg चाहिए, तो भी। लेकिन हमारा अब ये है कि वो जापानीज वगैरह का और हांगकांग में ये है कि वो टन से नीचे की बात ही नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो मैं मतलब उन क्वांटिटीज में बाई करता हूँ, ठीक है, ताकि कुछ रीजनेबल किस्म के डिस्काउंट हमें मिल जाते हैं सेलर के साथ। और फिर हम अपने बाकी के जितने भी बायर है, जो 1 टन वाले बहुत सारे बायर्स हैं दुबई के अंदर, डॉक्टर साले के अलावा, तो उन सबको हम जो है ना फिर वो दे देते हैं। एक थोड़ा सा डिस्काउंट हमारा कम हो जाता है। तो मैंने बताया ना कि अगर आप 10,000 मेट्रिक टन खरीदने की सकत रखते हो, तो मैंने अभी SPA बनाया हुआ है उन्हीं के लिए, ट्रेडको के लिए। तो वो SPA मैं आपके साथ भी साइन कर सकता हूँ। कमिट करोगे भाई 10,000 मेट्रिक टन आप में खरीदने की सलाहियत है, ठीक है, या खरीद के बेचने की सलाहियत है। हर आदमी के पास 10,000 मेट्रिक टन के पैसे नहीं होते ना। तो अगर आपके पास मिसाल के तौर पे मेरे ट्रांजेक्शन्स जो हो रहे हैं हांगकांग में 200 मेट्रिक टन मिनिमम है MOQ जो है, जिसमें मैं सोना खरीदता हूँ, ठीक है ना। और वो सोना मुझे मिल रहा है 6% डिस्काउंट पे, ठीक है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ, बड़ा लंबा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। और वो सारा सोना मुझे देने के लिए तैयार है। हांगकांग के बड़े रिलायबल सेलर वहाँ पे मौजूद है, ठीक है ना। अब वो मैंने 6% पे खरीदा, और मैं 10,000 मेट्रिक टन का कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, इनको मैं दे रहा हूँ 5% डिस्काउंट, ठीक है ना। और फिर जो छोटी क्वांटिटीज लेने वाले लोग हैं, मिसाल के तौर पे आपके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन ये कंडीशन हटा लेते हैं कि भाई ये 200 मेट्रिक टन मिनिमम MOQ आपको उठाना होगा। तो 5% इनको इसलिए दे रहा हूँ कि वो 200 मेट्रिक टन उठा रहे हैं, यानी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो है पर ट्रांच वो 200 मेट्रिक टन है। और उसने कहा एक ट्रांच आप दे लो, फिर सारा सोना हमें दे देना, सिर्फ ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, हम पेमेंट आपको कर देंगे। वो वेयर हाउस से हटाना भी नहीं चाह रहे, सोना वहीं पे रखना चाह रहे हैं वो हांगकांग में। तो ये तो है बड़े प्लेयर्स की गेम ना, जो जिनके पास पैसे रखे हुए हैं और वो कहते हैं कि भाई वो सारे पैसे हमें सोने में डालने हैं। और 5% डिस्काउंट बुरा डिस्काउंट नहीं है किसी के लिए। तो भाई ये सिलसिला है। अब आपके साथ मिलके अगर मामला बन सकते हैं और आपकी कैपेबिलिटी है ये काम करने की, तो फिर हम आप ये भी साइन करो हमारे साथ और बस बेचो हमारा सारा सोना वहाँ पे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अच्छा ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि शुरू में इनिशियली अभी जो जैसे मैंने आपको मैसेज भी किया था 200 kg के लिए ना, जी जी, उसमें कितना मैं फॉर एग्जांपल उठाते हैं 200 kg आपसे, तो फिर वो कितना डिस्काउंट देंगे उसमें? भाई वो डिस्काउंट मैंने आपको बताया ना, अगर आप 1 टन से ऊपर लेते हो तो डिस्काउंट 4% है, ठीक है जी। अगर मिसाल के तौर पे आपने कहा कि अब 1 टन से कम है ना, तो वो डिस्काउंट मैं आपको दे दूंगा 3% पे दे दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि वो हमारे हाथ में, मैं 2% पे TT बार बेच रहा हूँ,
ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। 2% पे मैं टीटी बार बेच रहा हूँ, 1% डिस्काउंट पे मैं पाक गोल्ड कॉइन बेच रहा हूँ। ठीक है ना, कोई भी खरीद सकता है। आपका 1 यूरो है तो आप पाक गोल्ड कॉइन के ओनर बन सकते हो, और वो 1% डिस्काउंट पे कोई भी कॉइन्स नहीं बेचता, कॉइन्स हमेशा प्रीमियम पे बिकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने सबके लिए कर दिया है कि यार सारे लोग जो है ना अपने पैसे सोने में रखें। तो हमारे डिस्काउंट किस तरह चल रहे हैं, 1% डिस्काउंट हम दे रहे हैं फॉर द पीजीसी बायर्स, टीटी बार के बायर्स को हम दे रहे हैं 2% डिस्काउंट। ठीक है, अब उससे अच्छा। ऊपर अगर आप किलोग्राम्स में बाय करते हो, जितनी भी क्वांटिटी 1 टन से नीचे वाली, टन की बात करते हो तो मैंने आपको कहा कि मैं 4 पे दूंगा आपको। ठीक है, टन प्लस अब ऊपर, 1 टन प्लस की बात करो तो 4% पे मिलेगा। ट्रेंच की बात हो रही है। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट आप जितने का भी साइन करो हमारे साथ, हम कर सकते हैं आपके साथ साइन कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको कहा ना कि अगर आप 10,000 मेट्रिक टन लेना चाहो हमसे तो आई कैन साइन कॉन्ट्रैक्ट विद 5% नेट। ठीक है ना, लेकिन आपके पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप 1 महीने के अंदर ये सारा सोना निकाल लोगे, क्योंकि ये मेरा उनसे कॉन्ट्रैक्ट है 10,000 मेट्रिक टन पर मंथ का, हांगकांग वालों से। अच्छा। ठीक है ना, तो 1 महीने ठीक में हो अगर आप 10,000 मेट्रिक टन बेच सकते हो, 5% डिस्काउंट इंजॉय करो। लेकिन बेचना फिर आपको होगा, मैं दुबई में नहीं बेचूंगा, आप बेचो। समझ गया हूँ। ठीक है, समझ गए समझ ना। गया हूँ। देखो मेरे जो बड़े बायर्स हैं ना, वो तो दुबई में बेचते ही नहीं है ना सोना, वो एक हाँ अलग हाँ काम हाँ। करते हैं सोने का। ठीक है ना, जो एक अच्छा। अलग ठीक। कहानी है, उनकी अलग ही कहानी है बिल्कुल, कि वो सोने का इस्तेमाल किसी और चीज़ों के अंदर करते हैं, और वो दुबई की मार्केट में सोना नहीं बेचते, वो खरीदते हैं सिर्फ। ठीक है ना, ऑफिस है उनके अच्छा। दुबई के अंदर भी, सोना खरीदते हैं, और बाकी उनकी जो सोने का इस्तेमाल है ना, वो किसी और हम्म। तरीके से, वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स वगैरह उन्होंने बनाए हुए हैं, उसके अंदर वो सारे काम करते हैं और बहुत पैसे बनाते हैं। ठीक है ना, वो छोटे प्लेयर्स अच्छा। की बात नहीं है, वो सारे बड़े प्लेयर्स जो $1 बिलियन का पॉकेट चेंज जिनके पास होता है ना, वो गेम हम्म। उनकी होती है। वो अलग गेम खेलते हैं भाई अपनी वो, और वो बहुत ही लिमिटेड किस्म के 0.1 ppm टाइप के लोग दुनिया में मौजूद है इस तरह के। ठीक है ना, जो अच्छा। बिलियन बिलियन डॉलर की गेम खेलते हैं मुझे एक इस और तरह चीज की। बताएं डॉक्टर साहब जी मुझे एक और चीज बताइएगा। जैसे अब तो मैं कंपनी के हवाले से बात कर रहा हूँ ना, तो कंपनी ने 200 केजी लेना है, उस हवाले से बात कर रहा जी जी। हूँ। मैं अपना पर्सनली, अगर मैं पर्सनली खरीदना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पड़े हैं 50,000 दिरहम पड़े हैं, हाँ, वो मैं कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहूँ, तो कोई है, हाँ, मतलब जो आप अभी तो बता मैं रहे आपको थे बता चीज तो आप। रहा हूँ ना भाई, आप खरीद लो ना, तो वो ऑटोमेटिकली यार मैं आपको 2% पे दे रहा हूँ ना। तो वो कैसे मैं खरीदूंगा, वो थोड़ा टीटी सा मुझे बार्स आप ले प्रोसीजर लो, बताएं कि वो कैसे। टीटी बार्स आपको दे रहा हूँ ना मैं आपको। अच्छा, टीटी बार दे रहे हैं आप। हाँ, ब्लॉकचेन के टीटी बार्स दे रहा हूँ आपको, उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा, फिजिकल डिलीवरी चाहो वो भी मिल जाएगी आपको। लेकिन आपने कहा कि मैं आपसे लूंगा टीटी बार के फॉर्मेट के ऊपर, तो 2% डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं आपको, तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो सेल आउट में करना चाहूँ तो मतलब कर रखो ना सकता हूँ भाई, इजीली। आप रखो अपने पास ही। अच्छा, हम्म दूसरा अगर हम्म आप सेल आउट नहीं करते ना, तो आपके पास एक और ऑप्शन है कि ये सारे पैसे जो है ना, जो हम गोल्ड में ट्रांसफर कर रहे हैं ना, वो सारे पैसे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने व्हील ऑफ लाइफ फार्म स्कूल्स के अंदर। अब मिसाल के तौर पे डमा हिल से आप वाकिफ हो, ठीक है ना, बड़ा प्रेस्टिजियस एरिया दुबई के अंदर है। मेरे पास 12 एकड़ जगह उन्होंने हमें दी है स्कूल बनाने के लिए। ठीक है, अच्छा। और वहां से हम ये इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड, कोविड-19 का क्योर और इस तरह की चीज़ें जो है ना, वो एक छोटा सा इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा वहाँ पे, और वहाँ पे वो चीज़ें बना के हम पूरी दुनिया को बेचेंगे। तो उसका जो हाँ। प्रॉफिट होगा ना, वो भी आप इंजॉय करोगे, और गोल्ड के अंदर ही प्रॉफिट दूंगा मैं आपको। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है ना, तो ये दुबई के अंदर ये बहुत सारे लोग जो है ना, जो नौकरी करते हैं, लेकिन नौकरी करने के बाद जो है ना फैमिली के साथ भी बेचारे नहीं रह रहे होते हैं, और उनकी सेविंग्स भी जो है वो पिघल रही होती है ना। तो अब वो हम्म। उनके लिए, सबके लिए ऑप्शन है भाई, कि अपनी सेविंग्स समझ को आप गया। मेल्ट मत होने दो। जो भी आपकी सेविंग्स हैं वो आप करो हमारे साथ मिलके, और आपकी फैमिली की सस्टेनेबल इनकम, अगर इंडिया में भी आपके लोग हैं, पाकिस्तान में आपके लोग हैं, और आप अपनी फैमिली के सपोर्ट करने के लिए मेहनत और काम करते हो, तो उनके लिए एक सस्टेनेबल इनकम का जरिया बन जाएगा अगर आप अपनी सेविंग्स जो है वो हमारे साथ इन्वेस्ट करते हो इस व्हील ऑफ लाइफ फार्म स्कूल के अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा। ये आप रिप्रेजेंट करें हमारी कंपनी को और काम करें वहाँ पे तो भाई। ठीक हो गया, डन हो गया, मैं समझ गया हूँ। ठीक है ना, आप तो इंडिविजुअल भी सर। कर सकते हो, रिप्रेजेंट करो ना, क्योंकि सोने के काम में आप हो,
तो सोने का काम बेचना जो है वो आपका काम है, और आपको पता है कि भाई कॉइन और टीटी बार्स डिस्काउंट पे नहीं मिलते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं मिलते ना भाई, लोग एलबीए बिल्कुल पे ठीक प्राइस पे बात। खरीदते हैं भाई, और फिर प्रीमियम पे बेचते हैं। ठीक हो गया। तो एक और चीज़ डॉक्टर साहब बताएं, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा नया हूँ, मुझे इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, उस तरह डीप नॉलेज नहीं है ना। तो मुझे एक और चीज़ बताएं, फॉर एग्जाम्पल मैं 50,000 के कॉइन्स उठाता हूँ, आपसे टीटी बाज उठाता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं 5 महीने बाद या 6 महीने बाद इसको सेल आउट करता हूँ, कि क्या प्रॉफिट मार्जिन होगा, कितना प्रॉफिट तो तक आ जाएगा? देखो ना, 6 महीने बाद आपने अगर मिसाल के तौर पे आपने सोना भी खरीद लिया और आपने डिसाइड किया कि ये आप हमारे डील ऑफ लाइफ फार्म स्कूल के अंदर आपने वो हम एक्चुअली वो पार्ट्स पर मिलियन के मैंने शेयर्स रखे हुए हैं, ठीक है ना, जैसे कंपनी के शेयर्स अच्छा। होते हैं ना, तो हमने 1 मिलियन हिस्से बना लिए डील ऑफ लाइफ फार्म स्कूल के। मिसाल के तौर पे अगर ये $100 मिलियन का प्रोजेक्ट है, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, कि ये फार्म स्कूल का इंडस्ट्रियल पार्क जब बनाएंगे ना, तो वो $100 मिलियन का प्रोजेक्ट है, और उसके हमने 101 मिलियन हिस्से बना लिए, ठीक है ना। अच्छा ठीक है। मिसाल के तौर पे जो $100 के साथ आता है, वो एक पार्ट पर मिलियन का मालिक बन जाता है, ठीक है। आप $500 के साथ आते हो, तो आप 5 पार्ट पर मिलियन के मालिक बन गए, तो वो एक आपकी ओनरशिप हो जाती है, और जब तक आप वो ओनरशिप मेंटेन करते हो, उसका प्रॉफिट भी आपको मिलता रहेगा। और ये ओनरशिप जब आप चाहो, यार मेरे घर में शादी है, मुझे पैसे चाहिए, तो आप वो ओनरशिप को बेच सकते हो करंट मार्केट प्राइस के ऊपर, अच्छा। ठीक है ना। सोने की कीमत तो आपको हमेशा मिली जाएगी ना, यानी वो नुकसान तो आपका मिल। नहीं है। 2% पे आपने खरीदा था मुझसे डिस्काउंट पे, लेकिन जब आप उसको बेचने जाओगे ना, तो जो भी करंट दुबई में सोने की प्राइस होगी ना, उस प्राइस पे वो कैश हो जाएगा। अच्छा, मतलब यहाँ से भी कैश कर सकते हैं उसको, बिल्कुल कर सर्टिफिकेट सकते को? हैं, कोई इशू है ही नहीं ना उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया हूँ मैं। चले, मैं ये इंशाल्लाह सोचता हूँ इस बारे में, और मैं डिस्कस भी करता हूँ डॉक्टर साले से भी। डॉक्टर साहब से आप ये डिस्कस करो, डॉक्टर साले से, कि भाई अगर आपकी कैपेबिलिटी है 10,000 मेट्रिक टन बेचने की पर मंथ, तो पाँच हम्म। परसेंट डिस्काउंट के साथ आए, कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, और दुबई में मैं बेचूंगा नहीं फिर सोना। अच्छा। दुबई में जितने भी बायर्स हैं ना, वो सारा सोना आपके जरिए से खरीदेंगे, किसी और के पास मेरा सोना बेचने का राइट्स नहीं होगा। समझ गया हूँ। समझ गए ना आप? डॉक्टर साले को ठीक कहो हो कि यार आ जाए कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आप रिलायबल है ना। मैंने आपको पहला सवाल क्या किया था कि भाई इनकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। अच्छा, मुझे लग रहा है कि भाई आदमी रिलायबल है, ठीक है जी, और एक कंपनी ओन करके भी बैठे हुए हैं, ठीक है। आई डोंट नो वेदर आपकी अपनी रिफाइनरी है कि नहीं, वहाँ पे रिफाइनरी अपनी अपनी है वहाँ पे। नहीं, अपनी तो नहीं है, ये इनके काफ़ी करीबी दोस्त हैं, उनकी है हाँ, रिफाइनरी। पर ठीक है, हमारे पास मतलब हम डायरेक्ट रिफाइनरी ओनर से भी बात करते हैं। और आप चाहें ना, आजकल ज़माना कैसा है भाई, कि अगर आप मिसाल के तौर पे बहुत सारी रिफाइनरियां जो है ना दुबई में अब ट्रबल में है, यानी आज पूरा दुबई जो है ना बिल्कुल। फाइनेंशियली ट्रबल में है आज, ठीक है ना। हम्म आपको हम्म। पता है कि यार $1 की जो चीज़ जो है ना वो 10 सेंट में मिल जाती है आजकल। हालात ऐसे बिल्कुल ख़राब ऐसे है ही। वहाँ पे, ठीक है ना, आपको पता है कंडीशन, आप तो बैठे हुए हो वहाँ पे ना। तो मिसाल के तौर पे अगर भाई कोई बंद होने वाली रिफाइनरी हमें मिलती है, तो हम बाई भी कर लेते हैं। वो रिफाइनरी में अपना ज्वेलरी के प्रोडक्ट्स हैं, बाकी जितनी भी चीज़ें बनानी है रिफाइनरी में भी बन सकती है, ठीक है ना, हमारी रिफाइनरी भी हो हम्म। गई। तो इसके बाद जब एक रिफाइनरी हम ओन कर लेते हैं ना, तो हमारे मतलब फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, यानी सारे लोग कस्टमर बन जाते हैं ना। यार अब हमें बिल्कुल नॉर्मल ऐसे ही। ज्वेलर के पास ज्वेलरी बनाने के लिए नहीं जाना, ये तो भाई हमें ज्वेलरी भी बना के दे रहे हैं, हमें सब कुछ करके दे रही है, तो भाई सोना भी इनसे खरीदेंगे, ज्वेलरी भी इनसे बनाएंगे, बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें भी आप अपॉर्चुनिटी देखो। लेकिन आइडिया बड़ा सिंपल सा है भाई, अभी फ़िलहाल अगर आप डॉक्टर साहब से मीटिंग करो और उनसे ये कहो कि भाई अगर वो 10,000 मेट्रिक टन सोना 1 महीने में बेचने की सलाहियत रखते हैं, तो आए हमसे हमारे साथ जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन करें। उस एग्रीमेंट में वो 5%। गारंटी हो जाएगी कि हम अपना सोना किसी और को नहीं, और के ज़रिए से नहीं बेचेंगे, आप ही सोने का काम करोगे हमारे लिए। ठीक हो गया।
ठीक हो गया। बस चले मैं डिस्कस करता हूँ। 10,000 मैट्रिक टन 5% रेट बताया ना आपने इस पे? 5% डिस्काउंट पे मैं दे रहा हूँ, इनको भी दे रहा हूँ। और नाम बता देता हूँ मैं कि अरोरा रिसोर्सेस DMCC जो है ना, इनकी कंपनी है दुबई के अंदर, जिनको मैं बेच रहा हूँ। अरोरा रिसोर्सेज, एक तो बड़े डेमेक प्लेयर है हैं। ना? हाँ, डेमेक वाले? नहीं डमक वाले नहीं है, डीएमसी? डमक वाले नहीं है, ये एक अलग कंपनी है जो अमेरिकन कंपनी है, ट्रेड को। इनकी जो सब्सिडियरी जो है ना दुबई की, वो इनका, अच्छा उनकी वो सब्सिडरी का नाम है अरोरा रिसोर्सेज DMCC। अच्छा 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 अच्छा, DMCC अरोरा के रिसोर्सेज अंदर, डीएमसीसी। जी जी, और DMCC के अंदर इनका दफ्तर भी है। तो ये हमारे मतलब वो 10,000 मेट्रिक टन वाले बायर है। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, लेकिन वो बायर जो मेरा है ना, वो मैंने बताया ना कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट उनसे साइन किया, उन्होंने मुझे ब्लैंकेट ऑर्डर दिया हुआ है कि 5% नेट डिस्काउंट के ऊपर जितना भी सोना आप मुझे बेच सकते हो बेचो। ठीक है ना, अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो ठीक हो है गया। कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अब मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ ना, तो फिर देखें, आप हमारा सोना छोटे प्लेयर्स को बेच रहे हो, ठीक है, सारे लोगों को। और हम्म। सिंडियान जो आपकी कंपनी है, उनके पास एक्सक्लूसिव राइट हो जाता है सारा सोना बेचने का। समझ गया हूँ, समझ गया ठीक हूँ। है ना, तो फिर इसके बाद एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट कर लेंगे, जो भी मुनाफा होगा भाई वो आपस में हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। बेचो आप। ठीक हो गया। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं ये चीज़ें सारी जो है ना टेबल पे लेके आता हूँ डॉक्टर साहब के साथ, फिर बस ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट करता हूँ। क्या डिस्कस करो और मुझे फिर बताओ कि क्या पॉसिबिलिटी है। अपना कंपनी का प्रोफाइल और सारी चीज़ें भेजो, तो मैं एक जॉइंट वेंचर हम्म। एग्रीमेंट भी बना के आपको भेज देता हूँ, और आप करो काम इंशाल्लाह ताला, कोई मसला नहीं। डन हो गया, डन ठीक है हो जी। गया। और पाकिस्तान के क्या हालात हैं डॉक्टर साहब? कराची बस यार परेशानी तो कोविड-19 की काफ़ी है, आपको पता है ना। ईद के बाद हम्म जो है ना हालात काफ़ी ख़राब हो गए हैं, क्योंकि हम्म। लोग जो है ना एहतियात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो कराची में कौन सी जगह रह रहे हैं डॉक्टर साहब? कराची में मैं बिल्कुल सेंटर में हूँ। ये सदर से एयरपोर्ट की तरफ जो रास्ता जाता है ना, हम्म। शब्बीराबाद कहलाता है, वहाँ शब्बीराबाद में हमारी रहाइश है। अच्छा, शबीराबाद में है, ठीक है ठीक है। मैं काफ़ी अच्छा रहा हूँ ये गुलशन जमाल में, फिर बाथा लैंड में रहा हूँ, तीन तलवार अच्छा के अच्छा, पास। ठीक ठीक ठीक। काफ़ी समय गुजारा है, 4-5 साल गुजारे हैं, फिर मैं आ गया 5 था साल गुजारा है इस्लामाबाद। कराची में, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं बैंक के लबीब में था पहले। अच्छा। मैं तो, अबीब फैमिली से था। तो यार आप जो है ना भाई साहब, काम करो एक। हाँ जी हाँ जी। क्या काम करोगे? देखो, हमने, हमारे पास दुबई ही से एक पार्टी है, ठीक है, हमारा अच्छा, पेट्रोलियम का काम करती है वो, डॉक्टर गदीर इनका नाम है। ठीक है, ठीक है। उनके पास $500 मिलियन की एक क्रेडिट पड़ी हुई है। एलसी? ठीक है जी, वीजा कार्ड के अंदर एक $500 मिलियन उनके पास पड़े हुए हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम मिसाल के तौर पे दुबई में बैंक अल हबीब मौजूद है ना, हबीब बैंक? हबीब बैंक मौजूद है, ठीक है ना, और बैंक हबीब का रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है यहाँ पे? रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस होगा। लेकिन अब मैं पाकिस्तान के हवाले से ये बात कर रहा हूँ कि मिसाल के ठीक है। तौर पे बैंक अल हबीब, अगर ये हम उनके अपनी सैम्स टीक्यूएल ग्लोबल का अकाउंट बैंक अल हबीब में खुलवाते हैं, ठीक है, और एक हम्म। मर्चेंट अकाउंट उनसे लेके ये 6 डिजिट का POS मशीन हम उनसे ले लेते हैं, तो ये $500 मिलियन का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ना, हम पाकिस्तान ला सकते हैं। मुझे नहीं समझ आई, दोबारा रिपीट करें डॉक्टर साहब। हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बैंक अल हबीब के ज़रिए से पाकिस्तान में लेके आना है। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से बेहतरीन किस्म का इंसेंटिव्स लेंगे। ठीक है, हम ये चाह रहे हैं कि रुपयों की जगह पाकिस्तान में पाक गोल्ड कॉइन, जिससे मैंने आपको बात की कि वो हम हर जगह इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो पाक ठीक है। गोल्ड कॉइन जो है वो पाकिस्तान की करेंसी बन जाए। अच्छा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो पहला शरीयत मोहम्मदिया कंप्लायंट बैंक बन जाए। इमरान खान तो कह ही रहे हैं कि हमें शरीयत मोहम्मदिया कंप्लायंट हुकूमत करनी है पाकिस्तान में। तो हुकूमत करने के अच्छा, लिए सबसे जो प्राइमरी इदारा होता है, जिससे पूरी हुकूमत चलती है, वो स्टेट बैंक होता है। बिल्कुल ऐसे ही, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक होता है ना भाई।
अगर सेंट्रल बैंक ही शरीयत मोहम्मदिया कंप्लायंट नहीं है तो बाकी कंट्री तो शरीयत मोहम्मदिया कंप्लायंट नहीं हो सकती ना। सही तो कह रहे हैं। हम ये 500 मिलियन डॉलर का सोना हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में लेके आते हैं विद दिस कंडीशन कि अब पाकिस्तान में ये करेंसी इंट्रोड्यूस हो जाए, पाक गोल्ड कॉइन, अच्छा। और एमनेस्टी मिल जाए सारे लोगों को, क्योंकि पैसे तो चाहिए पाकिस्तान को, कोविड-19 के लिए भी चाहिए और परेशानियां हैं इकोनॉमिक। तो अगर वो हो जाता है तो फिर जितने पाकिस्तानी पूरी दुनिया में मौजूद है ना, हम उन सबको कहेंगे कि भाई अब तो इन अजाब की जगहों पे यूरोप में और अमेरिका में रहने की तो जरूरत नहीं है, वहाँ तो कभी भी आपकी मौत आ सकती है। तो अगर मरना ही अच्छा। है कोविड-19 से तो अपने मुल्क में आके मरो, है क्या नहीं? सही कह रहे हैं। सही है ना? ठीक तो है। वो सारे बिल्कुल। लोग अपने पैसे लेके सोने में पाकिस्तान आ सकते हैं। तो पाकिस्तान के हाँ, अंदर एक इकोनॉमिक वाइब्रेंसी का जबरदस्त किस्म का मॉडल बन जाएगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आपने चलें, इस जो पे मजीद अपना डिस्कशन। बैंकिंग वाला तजुर्बा बताया ना, इसकी बेसिस हम्म। के ऊपर अपने दुबई के अंदर ही ये फाइनेंशियल अच्छा। मैनेजमेंट के जितने लोग हैं ना, पाकिस्तानी हम्म। भी हैं और जो पाकिस्तानी हैं इकोनॉमिकली वाइब्रेंट, उन सबसे ठीक कहोगे है। यार चलो हम सब मिलके ये काम करते हैं। और अच्छा हमें अच्छा पता है कि शेख मोहम्मद जो है ना, वो इनडायरेक्टली पाकिस्तान को चलाते हैं, अच्छा। आपको पता है? नहीं, मुझे इस चीज़ का नहीं पता। मतलब जनरली होते हैं ना सारे लीडरान जो है वो आते रहते हैं वहीं पे यार, तो शेख मोहम्मद अगर कोई बात कहे तो कोई टालता नहीं है, कोई अच्छा टालेगा ही अच्छा। नहीं ना। अब आप शेख मोहम्मद को ये कहो कि भाई आप कराची को दुबई जैसा बना दो, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ, उनको हम्म। तो पैसों की जरूरत है ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो बना कराची देंगे। में जितना प्रॉफिट होता है हम शेख मोहम्मद को कहेंगे यार 72 हम रखेंगे, 28 आप ले लो, अच्छा। कराची को दुबई बना दो। मना थोड़ी करेंगे शेख मोहम्मद यार। बिल्कुल ऐसा ही है। भाई कराची का 28% प्रॉफिट अगर उनको मिल रहा है तो वो तो दुबई दोबारा रिवाइव हो जाएगा ना। हम्म, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मामला हो सकता है भाई, ठीक है ना? ठीक हो गया, ठीक हो गया डॉक्टर साहब। तो बस परवेज भाई करो, मुझे अच्छी खुशी हुई कि हम चाहते हैं कि भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जितने लोग हैं ना वो आए हाँ। और ये शरीयत मोहम्मदिया कंप्लायंट फाइनेंस के ऊपर जो है ना काम करना शुरू करें। एक दूसरी बैंक है जो आपकी है, जो दो शेख मोहम्मद की हैं, दुबई इस्लामिक बैंक, उनके हालात भी काफ़ी ख़राब है और उनकी ब्रांचेस कराची में भी हैं। उस बैंक को भी हम एक्वायर करके ना ये वाला हम्म। निज़ाम जो है ना ला सकते हैं, अच्छा। क्योंकि दुबई इस्लामिक बैंक अगर ये पूरा मॉडल लेके आती है ना तो फिर वो स्टेट बैंक से नेगोशिएट हो सकता है कि हाँ भाई करो, स्टेट बैंक को पहली शरीयत मोहम्मद या कंप्लायंट बैंक बनाओ भाई, हम फाइनेंस करेंगे उस पूरे प्रोजेक्ट, और दुबई इस्लामिक अच्छा बैंक जो है ना वो फिर बन जाती है फाइनेंशियल, और हम बन जाते हैं दुबई अच्छा। इस्लामिक बैंक के शेयर होल्डर्स। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। समझ गए ना? विन समझ विन गया हूँ सिचुएशन है ना, फायदा ही फायदा अब। चलें, देखते हैं इंशाल्लाह, ये तो बड़ी लेवल की गेम है। है ना? इंशाल्लाह करो आप, सोच बनाते हैं। अपने छोटे पैमाने पे हम शुरू करते हैं ना, फिर आप कहो ना कि यार देखो ये तो मैं कर ही रहा हूँ। अब ये करने के बाद फिर आप जब वो प्लेयर बन जाते हो ना, और मैं आपको प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, चले अभी डेमैक हिल्स से जब आप आपका जेबी हो जाएगा हमारे साथ ना, तो डेमैक हिल्स के साथ आप नेगोशिएट करके ये 12 एकड़ की जो ज़मीन है ना ये हम एक्वायर कर रहे हैं, और वो एक्वायर करके हमारा हेड ऑफिस जो दुबई का है ना वो वहाँ डेमैक हिल्स में बन जाएगा, अच्छा अच्छा अच्छा। सैम्स टीक्यूएल ग्लोबल का, हमारी कंपनी का, ठीक है ना? तो ये देने के ठीक लिए है। तैयार है ये हुसैन साहब जो है ना, इनके डेमैक हिल्स वाले हजरत है, वो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का आदमी है भाई वो, और 12 एकड़ ज़मीन भाई आप हिसाब लगा लो डेमैक हिल्स में, ठीक है ना? ओह। स्कूल बनाने के लिए अभी दे रहे हो, अच्छा अच्छा, बिल्कुल मैंने देखा था आपका जो है ना वो, आपने देखा था ना शेयर आपने किया इमेज? ग्रुप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो देखा है, था मैंने। वो है, उनके साथ एक मीटिंग करनी है और मामला को तमाम करना है, क्योंकि उनके पास हमने ये प्रपोजल दिया था उनको ना, ये पीओएस अच्छा। मशीन वाला। तो क्योंकि पीओएस मशीन का जो मामला है ना
वो दुबई के रेगुलेशंस के हिसाब से मेरे ख्याल से मुमकिन नहीं था उनके लिए करना वो। और वो 6 डिजिट मशीन है ना, जिसमें वीज़ा का अच्छा। $500 मिलियन का ट्रांजैक्शन हो सके ना, वो उनके पास नहीं थी। उसने कहा यार वो तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जब भी आपके पास कैश हो और आप सीरियसली दुबई आके काम करना चाहते हो, तो वो 12 एकड़ ज़मीन उन्होंने हमारे लिए रखी है। अच्छा और अच्छा पैसे भी अच्छा। नहीं मांग रहे वो हमसे। जबरदस्त। कितनी दफ़ा पूछ चुका हूँ उनसे, भाई की कीमत बताओ, कीमत बताओ। कह रहे यार जब आप आओगे और हुसैन से मिलोगे तो कीमत वही बताएंगे जो मालिक है। तो पता नहीं वो क्या सोच के बैठे हुए, नहीं पता हमें। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इंशाल्लाह दुबई कब आना होगा डॉक्टर साहब आपका? भाई ये है तो सही यार, अब हालात दुरुस्त होते हैं ना, कोविड-19 कंट्रोल में आता है ना, तो आ जाएंगे। क्योंकि अभी तो कराची में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मौजूद है हमारे पास ना, जो प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया ना, उस पर काम करना है यार। तो दुबई जो है ना वो चूजा लगेगा आपको, अच्छा। है क्या नहीं? आप बताओ ना यार, कराची का पोटेंशियल, पाकिस्तान का पोटेंशियल कितना बड़ा हाँ कराची तो जाहिर सी बात है, वहाँ पे मतलब है मेरा क्या नहीं? हब है। पूरे पाकिस्तान की बात है ना ये तो यार। पूरे हम्म। पाकिस्तान में अगर ये प्रोजेक्ट हम करते हैं व्हील ऑफ लाइफ फार्म स्कूल का ना, तो हम पूरी दुनिया को खाना खिला सकते हैं भाई। और ये दुबई का जो हम डमाक हिल्स में जो ये जगह ले रहे हैं ना, उसका मकसद ये है कि 50,000 पाकिस्तानी इंजीनियर्स को जो है ना हम ट्रेन वहाँ पे करेंगे। अच्छा। जब वो ट्रेन हो गए वहाँ पे, तो ये 50,000 व्हील ऑफ लाइफ फार्म स्कूल जो है ना वो पूरे पाकिस्तान में बन जाएंगे। हम्म हम्म, हम्म। वहाँ पे ट्रेनिंग लेंगे और फिर पाकिस्तान में बनाएंगे ये। अच्छा 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 अच्छा। तो ये मास्टर प्लान है पूरा हमारा, जबरदस्त ही डॉक्टर साहब, अच्छा लगा है, मजा आ गया बात करके। है ना? तो बस करो यार, करते हैं बिस्मिल्लाह करो। इंशाल्लाह। जिलकादुल हराम का पहला दिन है आज। नया नया महीना शुरू हाँ हो रहा है हमारा, बिल्कुल यू नो, बिल्कुल बिल्कुल। ईद के महीने के बाद। तो बस बिस्मिल्लाह करो और डॉक्टर साले से मीटिंग करो। आप 10,000 मेट्रिक टन का कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करो। एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट अपना प्रोफाइल भेज दो कंपनी का, मैं बना के भेज देता हूँ। साइन करो और मैं आपको 10,000 मेट्रिक टन आपके हवाले करता हूँ। काम शुरू करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक मैं है, इंशाल्लाह डिस्कस करता हूँ चलो, फिर बताता हूँ आपको। ओके, थैंक यू चलो, सो मच ओके फॉर योर ओके, टाइम, चलो थैंक ठीक यू है। सो मच। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।